देखना बच्चों, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ। अब सबको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे साइड में देखो, मैं बहुत जल्दबाजी में बताऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि उस मैं क्वेश्चन वापस से करवाऊंगा उस पे। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है बच्चों? चलो इसको हम, इस क्वेश्चन को फिलहाल रहने दो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्लास के एंड को हम हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग। सबसे पहले तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस ही कर लेता हूं, तो आप सभी को क्या होगा, सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कर लेता हूं मैं डिस्कस हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, यह रेजोनेंस के बाद का इफेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन, सिंपल इसमें बताऊंगा मैं हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो आपको ये पहचानना है, कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और उसके साइड वाले कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। बोले तो इसके पास अगर 3 बॉन्ड है तो इसके पास कितने चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। और इस वाले sp3 कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन को अल्फा कार्बन, ये 0 कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और इनके हाइड्रोजनों को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। अब बच्चों मान लो ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये वाले कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है। और बच्चों ये देखो, यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड है, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब होता क्या है बच्चों, एकदम अच्छे से सुनना, मैं वापस से बता रहा हूं आपको। देखो थोड़ा समझना, कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर माइक बंद कर दो, पॉजिटिव चार्ज बोले तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। बच्चों इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है कुछ इस तरह से, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। और ये आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। इसके बगल वाला जो कार्बन है ना, इसके पास हमारे पास 4 बॉन्ड है, ये 3 हाइड्रोजन है, और इन हाइड्रोजन को हमने बोला अल्फा हाइड्रोजन। अब अच्छे से देखो, यहाँ पे भी ऑर्बिटल होगी, मतलब ये ऑर्बिटल दिखाई दे रही है आपको, बॉन्ड। अब बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब देखो इस पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट होगी, फिर से यहाँ से भी होगी। ऐसा नहीं कि देखो मैंने एक ही लोकेशन, एक ही पोजीशन बताया आपको, तो हर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्बिटलों में ट्रांसफर होगी, और इसी इफेक्ट को बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कहां से होता है याद रखना, sp2 कार्बन चाहिए, उसके बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए, sp3 चाहिए, और उस पे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अब मुझे बताओ, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा डोनेशन होगा, और जितना ज्यादा डोनेशन उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बोलो भाई, स्टेबल होगा। तो याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। एक मिनट रुक जाओ। आता है तो एक आवाज, हेलो, आवाज आ रही मेरी? देखो, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, अब देखो आपको कैसे पहचानना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मैं सारी कंडीशन लिख देता हूँ। अब आ रही होगी आवाज अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन। बच्चों अभी आवाज आ रही है अच्छे से, कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। आवाज आ रही है सबको? अब आवाज आ रही है सबको? यस। देखो कंडीशन नंबर 1, कार्बोकैटायन हो और साइड में इस तरह का सिस्टम हो कुछ, sp3 हो, तो ऐसे केस में, नहीं रे बाकी सबको आ रही है आदिति, तेरा नेटवर्क वगैरह इश्यू होगा। कार्बोकैटायन है और साइड में अगर sp3 कार्बन है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इस तरह का सिस्टम अगर कहीं दिखाई दे तो याद रखना वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। बच्चों वहां पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। देखो ये कार्बोकैटायन है, और देखो ये वाला यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन कौन से आपके, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो भाई
4 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है सबको? एग्जाम्पल देखो, ये वाला कैटायन है और यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बता दो जल्दी से। 3 अल्फा हाइड्रोजन। सबको अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेशन की बातें समझ में आ रही है? बताओ यस और नो, सब बताओ यस और नो, क्लियरली बताओ हाँ या ना। अल्फा हाइड्रोजन की बातें क्लियर हो रही है सबको? मैसेज करके बताओ हाँ या ना। एक और एग्जांपल देखो, यहां पे लिख दिया मैंने CH2+। अब मुझे बताओ इस कार्बोकैटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? मुझे बताओ इस पोजीशन पे क्या sp2 है, क्या sp3 है क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं, ये वाला कार्बन sp3 नहीं है, तो इसके लिए जो अल्फा हाइड्रोजन हो गए वो कितने हो गए? 0 हो गए। समझ में आया सबको? इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए अल्फा हाइड्रोजन 0 होते हैं। याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है सबको? मैसेज करो हाँ या ना। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उतनी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? जल्दी बताओ, इंक्रीज हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगे। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? क्लियरली बताओ हाँ या ना। ये बात सबको क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है ना? एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये देखो, देखो मैं लिख देता हूं ये वाला एग्जांपल। दूसरा कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर 2, सेकंड कंडीशन। अगर डबल बॉन्ड हो, इस तरह का सिस्टम हो और CH3 हो, तो याद रखना ये आपका sp2 कार्बन है बच्चों, ये वाला आपका sp2 कार्बन है और नेक्स्ट कार्बन आपका कौन सा है? sp3। तो इस कार्बन के रिस्पेक्टिवली देखो, ये sp3 है और इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन होने वाला है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन अगर sp3 रहा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड sp3 डबल बॉन्ड sp3 डबल बॉन्ड sp3 तो यहाँ पे कितने, इस sp2 को देखो, ये भी sp2, इधर वाला भी sp2, ये sp3 बोले तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखो इसके रिलेटेड देखो, 6 और 6 कितने? 12 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है सबको? यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है जल्दी बताओ? इधर 3 इधर 3, तो कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखो 3 और 3, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है सबको? बोलो भाई, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? स्टेबिलिटी सबको अच्छे से समझ में आ रही है क्या? तो याद रखना, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा आपका सिस्टम कैसा होगा? बोलो भाई, स्टेबल होगा। एक और एग्जांपल, अभी यहां पे बताओ, यहां पे आप बताओ, इधर होगा CH2, इधर देखो ये sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, ये आपका sp3 कार्बन, ये sp3 है, ठीक है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ CH3, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। देखो अच्छे से देखो, आप खुद से बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? CH3 तो आप बोलोगे सर sp2 कार्बन, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 6। सर sp2 कार्बन और इसके नेक्स्ट ये sp3 है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना अल्किन आपका स्टेबल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रेडिकल भी अगर रहा ना, तो ये भी आपका कौन सा है जल्दी बताओ? रेडिकल भी अगर दिखाई दे कार्बन का, तो ये भी आपका कौन सा है जल्दी बताओ? sp2 है और इसके आगे कौन आ गया? sp3 आ गया। तो बताओ जल्दी से अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ, जल्दी से बता दो, 9 अल्फा हाइड्रोजन। बहुत अच्छे, यानी कि आपको अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने अभी अच्छे से आ गए। अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, रेजोनेंस सबसे ज्यादा होता है स्टेबल, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। जब हम इफेक्ट को लगाएंगे तो रेजोनेंस को सबसे पहले देख लेना, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से देख। मान लो कोई कार्बोकैटायन +M से स्टेबल है, दूसरा कार्बोकैटायन +H से स्टेबल है और तीसरा कार्बोकैटायन बच्चों +I से स्टेबल है। तो तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? रेजोनेंस वाला, देन हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, और देन आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे, देन इंडक्टिव वाला। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको भी मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले लिख देता हूं CH2 CH3 CH2, ये प्लस CH लिख देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे OH लिख दिए। सबसे पहला A,
दूसरा लिख देता हूं मैं, सेकंड वाला बच्चों, मजा आ जाएगा आपको। सेकंड लिख देता हूं मैं, कार्बोकेटाइन। ये छोड़ो, इसको छोड़ दो, थोड़ा सा ये वाले एग्जांपल आपको थोड़ी देर बाद आएंगे। CH3 CH2 CH2, ये माइनस, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। ये तो दोनों भी ठीक है, ये वाला एग्जांपल तो नहीं लेना चाहिए मैंने। ये ले CH3 CH CH3 प्लस। अब दोनों में से आप बताओ, ऊपर वाला आपका सबसे पहले बताओ किससे स्टेबल है। ये प्लस M से स्टेबल है, प्लस H से स्टेबल है, या प्लस I से स्टेबल है। मैसेज करके बताओ सबसे पहला क्वेश्चन। ऊपर वाला कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है आपका, किस इफेक्ट से स्टेबल है। अरे देखना, देखो लोन पेयर है सर जी, और लोन पेयर बोले तो सर, अरे लोन पेयर बोले तो प्लस M से स्टेबल है ना। आप प्लस I कैसे बोल सकते हो, प्लस I पॉसिबल भी नहीं, यहाँ पे प्लस I हो ही नहीं सकता, यहाँ पे प्लस I कैसे हो सकता है रे। पहली बात क्लियर है सबको, ऊपर वाला कार्बोकेटाइन प्लस M से स्टेबल है। नीचे वाला किससे स्टेबल है, अब नीचे वाला बताओ आप, नीचे वाला आपका किससे स्टेबल है। इज इट स्टेबल, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है या इंडक्टिव से स्टेबल है। बच्चों बहुत सोच समझ के जवाब देना, मैं वापस से बता रहा हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है या इंडक्टिव से स्टेबल है, दोनों में से डोमिनेटिंग कौन सा इफेक्ट आएगा। तो बहुत बच्चे बोल रहे होगे सर देखो यहां पर भी डोनेशन हो रहा है इंडक्टिव से, और सर ये sp3 है, और सर ये sp2 है, लेकिन मैंने बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेटिंग और इंडक्टिव। तो याद रखना यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा आपका। जल्दी बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, मैसेज करके बताओ। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने बोलो, 6 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे डोमिनेट करेगा। लेकिन हाइपर और मेजोमेरिक में याद रखना रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है आपका दोनों में जीत जाएगा। मैसेज करो, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ऊपर वाला कार्बोकेटाइन आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। मैसेज करो हाँ या ना। क्लियरली बताओ ऊपर वाला कार्बोकेटाइन आपका क्यों स्टेबल है, सबको समझ में आया। एक और एग्जांपल बच्चों, एक और एग्जांपल देखो, हर एक एग्जांपल को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ये कार्बोकेटाइन इधर है क्या, ये कार्बोकेटाइन इधर OH, अब और ज्यादा मजा आएगा आपको OH। अब एक और चीज बताऊंगा मैं, देखो बच्चों, अब मैं सिंपल आपको बता देता हूं, ऐसा सिचुएशन अगर आ गई, आप बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है और क्यों, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। बहुत बच्चों को लगता होगा कि सर ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि सर इधर ऑक्सीजन है तो खींचेगा वगैरह, ये वाली चीजें। लेकिन बहुत अच्छे से सुनो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे तो सिर्फ डबल बॉन्ड का डोनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड से डोनेशन होता है, चलो वो तो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे प्लस M है, यहाँ पे प्लस M है। और याद रखना जब जब मेसोमेरिक होगा, मेसोमेरिक या रेजोनेंस हम बोल सकते फिलहाल के लिए, प्लस M इफेक्ट डोमिनेशन होता है ऑलवेज इन फालतू वाली चीजों से, इनका कोई मायना नहीं इनके सामने। ये वाली चीजें क्लियर कर दो, जब जब प्लस M दिखेगा, यहाँ पे तो कुछ देखो, यहाँ पे कुछ प्लस M नहीं है, देखो क्यों नहीं है सर, डोनेशन करने के बाद क्या आ जाएगा रे, डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, वही तो चीज चल रही है ना, यही तो चीज चल रही है ना। लेकिन इन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ से डोनेशन होगा और एक यूनिडायरेक्शनल में डोनेशन होगा, मतलब एक बार इसने डोनेट कर दिया ना तो वापस नहीं ले सकता। आपको समझ में आ रहा है क्या, ऑक्सीजन वापस, एक बार इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया ना तो वापस से हम इसको वापस से बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बस इतना इतना भी आप दिमाग में यूज कर लो कि जहां पे प्लस M दिखेगा ना सबसे स्टेबल होगा, सबसे, मैं बता रहा हूं आपसे, यहाँ पे लिख देता हूं, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन, सबसे, सारे दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल, मैं लिख देता हूं, सबसे स्टेबल, चाहे एरोमेटिक आ जाए बाद में आने वाले आपके नेक्स्ट लेक्चर में एरोमेटिसिटी भी आने वाली है। सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर कोई होगा ना बच्चों तो याद रख लेना वो प्लस M वाला होगा। क्या बोला मैंने, सबसे स्टेबल कौन सा होगा बच्चों, प्लस M वाला होगा। क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो छोड़ो, ये क्या एग्जांपल ले रहा हूं मैं, रुक जाओ थोड़ा सा।
स्टेबल कौन है? मैंने क्या बताया? स्टेबल कौन है, आप बताने की कोशिश करो कौन सा स्टेबल है। इन दोनों में से एक और लिख देता हूं मैं। इन ए बी सी में से बताओ, ए बी सी में से एक एक एग्जाम्पल देखो। मैं कोई भी फालतू एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, ये एग्जाम्पल इसी तरह के आपके एग्जाम में आने वाले। ये 3 एग्जाम्पल में से आप बता दो कि ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ए बी सी में से। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और बताओ। हाँ तो याद रखना, देखो सबसे पहली बात तो सर यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है इस तरह से, यहाँ पे तो कुछ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा सर। नहीं क्या यहाँ पे कोई रेजोनेंस का सब्जेक्ट नहीं, तो सबसे अनस्टेबल तो बी होगा, सबसे कम स्टेबल तो बी होगा, सही है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है इधर भी, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस थोड़ा ज्यादा हो रहा है, दिख रहा है ना सबको। एक्सटेंडेड यहाँ पे लिख देता हूं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। एक देखो बहुत बड़ा रेजोनेंस है, तो ज्यादा इसको पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा वो न्यूट्रलाइज होगा। हाँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आएगा? बहुत अच्छे, सी, देन ए, देन बी। क्या आप समझे? बताओ जल्दी से। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। एक और एग्जांपल आप बताओ अभी मुझे। हाँ आप मुझे एक और एग्जांपल से बता दो, आप खुद ही बताना, अभी मजा आ जाएगा आपको। ये लिख देता हूं NH2PH2। अरे सर आप समझ में आया क्यों लिया था ये चीजें? अब बताओ एबीसी में से, एबीसी में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? किसको ज्यादा डोनेशन होगा? किसको ज्यादा प्लस एम मिलेगा? किसको ज्यादा प्लस एम मिलेगा? जल्दी बताओ, क्लियरली बता दो। बहुत अच्छे, समझे अभी? ज्यादा से ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा? तो अभी मैंने बताया कि सर NH2 जल्दी डोनेट करेगा ड्यू टू ओवरलैपिंग फैक्टर। तो सबसे पहले ए, देन बी, देन सी। क्लियर है सबको? मजा आया? जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? ए बी सी आएगा। ओके बहुत बढ़िया, मजा आ गया सबको, मजा भी आ रहा है। हाँ मजा भी आ रहा है बहुत ज्यादा सबको, मुझे पता है। ठीक है ना? अब बताओ। हाँ अब इन यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, नोट में लिख दो ये वाला एग्जांपल। देखो देखो यहाँ पे देखो, 2 कार्बोकेटाइन लिख देता हूं मैं। ये वाला 1 और ये दूसरा वाला, ये वाला, ठीक है ना। ये कार्बोकेटाइन है और इसके साथ CH3, टर्शरी कार्बोकेटाइन CH3 CH3। बच्चों आप बताओ ये किससे स्टेबल है? ये वाला कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है? जल्दी बताओ। सर ये रेजोनेंस से स्टेबल है, रेजोनेंस से। और ये वाला किससे स्टेबल है? तो आप बोलोगे सर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 और 9, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। ये वाला एग्जांपल आप खास इसको नोट करके रखना, इस इन दोनों केस में। हाँ क्या क्या बोला? अरे क्या यार, ये क्या, ये गलत है ना? हाँ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अरे वो अभी जस्ट कॉल आया था। अभी आ रही है मेरी आवाज? बच्चों अभी आ रही है आवाज मेरी? अब बताओ अभी आवाज आ रही है सबको? अब मुझे बताओ इन दोनों कार्बोकेटाइन में से, आप यहाँ पे एक बार चेक करके देखो, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ना, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन, इसको बोला जाता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, मैं लिख देता हूँ सीईटी नीट के एग्जाम में, नीट सीईटी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये तो एक तो देखो आ सकता है, बोले तो आने के चांसेस है। एक तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, या हाइपर कॉन्जुगेशन से। लेकिन याद रखना यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन है। कितने? नो अल्फा हाइड्रोजन। तो दोनों के केस में अगर पूछा गया तो आपका ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। यहाँ पे आप, यहाँ पे एक्सेप्शनल भी लिख सकते हो, एक्चुअली कोई एक्सेप्शनल बात नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा। इस वाले एग्जाम्पल को आप क्या कर लो, इस वाले एग्जाम्पल को आप याद ही कर लो, याद कर लो। ठीक है ना बच्चों? बताओ जल्दी से, क्लियर है सबको?